श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और आज है सावन के महीने का छठा दिन, यानी षष्ठी बुधवार का दिन है। आज हम सभी लोग अपने घर में भगवान शिव और भगवान गणेश का मिलन वाला दीपक तैयार करेंगे प्रदोष काल में, यानी रात्रि के समय, जिससे आपके घर की खुशहाली खुशियाँ वापस आएंगी, जो परेशानियाँ वह दूर भाग जाएंगी और रोग बीमारी भी दूर हो जाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे एक एक करके अपने तीनों उपायों को। तो यहाँ पर मित्रों, सबसे पहले हम पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि आज करने वाले हैं शिव गणेश दीपक का निर्माण, जिससे आपकी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना होगी वह बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों को मिट्टी का एक दीपक दिख रहा है। अगर आपकी इच्छा आटे का दीपक लेना है तो आप आटे का दीपक ले लीजिए, अन्यथा मिट्टी का दीपक ले लीजिए। एक दीपक लेना है, दो नहीं लेने। एक ही दीपक के अंदर दोनों ही देवताओं का आप लोगों को मिलन कराना है। अब बात करते हैं आखिर हम बत्ती कौन सी लगाएंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं, जब देवता के लिए कोई बत्ती लगाई जाती है तो हमेशा गोल बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर गोल बत्ती आप लोग लगा लेंगे। अब इसे लगाएंगे किससे? तो विशेष दिन है ना मित्रों, भगवान गणेश और भगवान शंकर जी का मिलन करा रहे हैं, पिता पुत्र का मिलन करा रहे हैं। तो ऐसे में या तो आप घी का प्रयोग कर लीजिए, अगर घी नहीं मिलता है तो तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही में बुधवार का दिन है, तो आसन लगाने के लिए आप लोगों को एक चुटकी हरे मूंग के दाने ले लेने हैं, खड़े वाले, ठीक है। इसके बाद इसे लगाएंगे कहाँ? तो मित्रों, दीपक तैयार करने के बाद में आप लोग इसे प्रज्वलित करेंगे भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। अब आप लोगों के दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि हम तो दीपक दो देवताओं के लिए लगा रहे हैं, लेकिन स्थापित केवल शंकर जी के स्थान पर कर रहे हैं, तो आखिर गणेश भगवान जी का क्या होगा? तो बताती हूँ मित्रों, बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले जो आपने मूंग के दाने लिए हैं, उनका आसन लगाएंगे यहीं शिवलिंग की थोड़ी दूरी पर, ठीक है। इसके बाद में इस गोल दीपक को आपको इसी जो मूंग के दाने का आसन, इसके ऊपर स्थापित करेंगे। अब बारी आती है इसे प्रज्वलित करने की। तो मित्रों, जब इस बत्ती को आप लोग जलाएंगे तो आप लोगों को जलाना है मयूर ध्वज के नाम से। आप समझ आया? मयूर ध्वज नाम भगवान शंकर जी के पुत्र यानी भगवान गणेश जी का है। तो आपने दीपक लगा दिया महादेव जी की शिवलिंग पर और नाम ले लिया भगवान गणेश जी का, तो हो गया ना दोनों देवताओं का नाम। तो मयूर ध्वज के नाम से मित्रों बत्ती लगा दीजिएगा। इसके बाद आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना, जो भी परेशानी आप अपने घर से बाहर निकालना चाहते हैं, उस परेशानी को दूर करने का निवेदन करते हुए बाद में एक चुटकी खड़े मूंग के दाने को और इसी जलते हुए दीपक के अंदर डाल दीजिएगा। मित्रों, आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी आप बहुत जल्दी आज पूरी हो जाएगी। तो चलिए अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। आज जो हम लोग दूसरा काम करने वाले मित्रों, जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, नया हो या पुराना, आपका वो काम किसी कारण से बिगड़ जाता है, यानी जो आप चाहते हो वो हो नहीं पाता। ऐसे में आप लोगों को क्या करना है? एक बेलपत्र लेना है। सावन महीना चल रहा है, बेलपत्र हरी हरी बहुत अच्छी मिलती हैं, चारों तरफ हरियाली का ही मौसम आ गया है सावन में। तो बेलपत्र एकदम आपको कोमल कोमल मिलेंगी, तो खंडित मत लीजिएगा, बहुत अच्छी मिलती। थोड़ी मेहनत करके आप अच्छी बेलपत्र ले लीजिएगा। इसके साथ ही बुधवार का दिन है, तो बेलपत्र के साथ हमें लेना है एक चुटकी, चाहे तो अष्टगंध या फिर जिसे पीला चंदन भी कहा जाता है, जो भी आपको मिले एक चुटकी ले लीजिएगा। अगर सूखा वाला है तो कुछ पानी की बूंदे डाल करके उसे गीला पेस्ट बना लेंगे। अब बात करते हैं हमें जलाभिषेक के लिए क्या लेना है। तो तांबे का एक कलश लीजिएगा, जिसमें अपने घर का शुद्ध जल, और सावन महीना चल रहा है तो गंगा जल ज़रूर डालेंगे मित्रों। दोनों का उसी कलश के अंदर लेने के बाद में अभी बेलपत्र हमें इसमें नहीं डालनी है। बाकी दोनों चीज़ें लेकर के पहुंच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। अब यहाँ पहुंचकर उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाइए मित्रों। अब बात करते हैं उपाय की। यहाँ पर जो आपने पीला चंदन लिया है उसे लेपन करेंगे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर। जो भगवान गणेश जी का स्थान होता है उसी स्थान पर यही स्थान होता है ना, मैं जानती हूँ आप लोगों को अच्छे से पता है। तो भगवान गणेश के स्थान पे आप सभी लोग इस पीले चंदन का लेपन कर देंगे। इसके बाद में जो एक बेलपत्र ली है उसे इसी पीले चंदन के ऊपर समर्पित करेंगे। यहाँ पर समर्पित करने के बाद में जो भी आपका काम बिगड़ जाता है, आप बार बार प्रयत्न करते हैं उसे अच्छे से पूरा करने का, लेकिन नहीं हो पाता, तब आपको क्या करना है? चंपेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को यहाँ से उठाएंगे और सीधा चढ़ा देंगे भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। बेलपत्र हमने दो नहीं ली, एक ही ली थी। पहले उसे आप लोगों ने चढ़ाया इसी पीले चंदन के ऊपर, यानी भगवान गणेश के स्थान पे। अब उसे हम लोग चढ़ाएंगे उसी बेलपत्र को भगवान शंकर जी के स्थान पर,
और शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद में 1 लोटा जो जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। दो उपायों की बात कर ली। अब तीसरे उपाय को बताने से पहले आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वह मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मित्रों, जो हमारा आज का तीसरा उपाय है वह है आपके जीवन के कष्टों को दूर करने का उपाय। हम लोग कष्ट को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन दूर करने का यानी ख़त्म करने का प्रयास ज़रूर कर सकते हैं। तो इस क्रम में आप लोगों को आज लेना है एक शमी का पत्ता। शमी का पत्ता भी बहुत आसानी से मिल जाता है, एक पत्ता ले लीजिएगा। अगर किसी कारण से शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है तब आप उस कंडीशन में अक्षत चावल के दाने का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में जलाभिषेक के लिए आप लोगों को तैयार करना है तांबे का एक कलश, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल डाल लीजिएगा। इसके बाद इस एक शमी के पत्ते को इसी कलश के अंदर डाल लेंगे। डालने के बाद में इस लोटे को उठा के पहुँच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। यहाँ पहुँच करके जो मित्रों महादेव जी की शिवलिंग में खाली वाला स्थान होता है, यानी माता के हस्त कमल और माता अशोक सुंदरी के मध्य का जो भाग होता है वह महादेव जी की शिवलिंग का खाली वाला स्थान होता है। तो उस स्थान पे आप सभी लोग इस शमी को पत्ती को चढ़ाएंगे, अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करेंगे कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर। ठीक है, कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर जो भी परेशानी है, जो आपके जीवन में आपको परेशान कर रही है, उसे दूर करने का निवेदन करते हुए उनसे अपने हृदय की बात कहेंगे, जो भी आप कहना चाहते हैं। इसके बाद में कहने के बाद अब आपके पास शेष है 1 लोटा जल, जिसका जलाभिषेक सबसे पहले महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर कीजिएगा मित्रों। और जब शिवलिंग के ऊपर करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए करेंगे। इसके बाद में बाकी जो भगवान शंकर का परिवार है जो कि शिवलिंग पर ही विराजमान है, थोड़ा थोड़ा जल करके सभी का आप लोग जलाभिषेक करके महादेव जी का आशीर्वाद ले करके और लास्ट में जाते जाते एक बार भी आप लोग अपने हृदय की और बात कहते हुए आप लोग सभी लोग अपने घर पे वापस आ जाएंगे। तो मित्रों, यहाँ पर सावन बुधवार के दिन करने वाले तीनों उपायों की बात कर ली है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया आप लोगों को समझाने का। मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो इन उपायों को ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।